गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से उपस्थित हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नए टॉपिक को लेकर के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के, क्योंकि अब ज़रूरी चीज़ें जो हैं तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में चलते हैं। और जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का, फर्स्ट टाइप है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इतने रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम केवल कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको कवर करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ओनली टू रिएक्शंस को आज हम कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम ले रहे हैं फर्स्ट अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, टू कंबाइन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? टू कंबाइन। और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंसेस जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान देंगे, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कंबाइंड and formation of single product, then it is a called combination reaction. इसे बोला जाता है combination reaction when two or more than two substance combine and form single product, then its reaction is known as combination reaction. तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ जाएं और फॉर्मेशन किसका हो? ध्यान देंगे, फॉर्मेशन हो केवल सिंगल प्रोडक्ट का। किसका फॉर्मेशन हो? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ए प्लस बी रिएक्टेंट, ए प्लस बी
रिएक्टेंट ए प्लस बी एंड फॉर्मेशन ऑफ सी। ए एंड बी टू टाइप्स के रिएक्टेंट हैं और सी सिंगल प्रोडक्ट है। टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। हो सकता है इस सिंगल प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी निकल रही हो, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट है एग्जाम्पल्स में लेते हैं। एग्जाम्पल्स है बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन सी प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, CO प्लस 1/2 O2, आल्सो फॉर्मेशन ऑफ CO2। CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ COCO3 प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पर दो तरह के सब्सटेंसेस जुड़ करके आपको दिख रहे होंगे, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दो रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कब? तो अगर इसको हम देखते हैं कि जब दो रिएक्टेंट जुड़ें और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हीट। और एक एग्जाम्पल अपने को याद आता है जो हम अपने डेली लाइफ पे यूज, दिवाली का त्यौहार आ चुका है और दिवाली का त्यौहार निकल भी चुका है और इसका यूज हमने किया होगा, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चूने के पत्थर को पानी में मिला दीजिए, चूने के पत्थर को पानी में मिला दीजिए और पानी में मिलाने के बाद आपको पता चलता है कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लेकिन उसके साथ में उस कंटेनर को देखें तो वो कंटेनर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये भी आपका क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिएक्टेंट कितने हैं? दो हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये हम फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 moles 2 MgO, not a 2 MgO but we use only magnesium oxide plus water, formation of milk of magnesia। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। When 2 or more than 2 substance combine and formation of single product, 2 or more than of 2 types of substance, formation of single product, then this reaction is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस रिएक्ट करें और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, कार्बन का बर्निंग ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इतने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन में, जिसे बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब था संयोजन, जुड़ना, और इसका मतलब होता है वियोजन। वाह क्या बात है, वियोजन अभिक्रिया।
अब वियोजन अभिक्रिया आप लोग भी जानते हैं, तोड़ना, जुड़े हुए को तोड़ देना चाहिए तो वो वियोजन हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जोड़ना है, अब ये पढ़ रहे हैं कि वियोजन करना है, तोड़ना है। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स हमने क्या पढ़ा था, व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो यहां पर हम बोलेंगे सिंगल रिएक्टेंट एंड ब्रेक डाउन टू टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सिंगल रिएक्टेंट है, वो टूट जाए दो या दो से अधिक भाग में। व्हेन सिंगल सब्सटेंस गिवन टू द एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इसमें डिफिनेशन की जरूरत उतनी होती नहीं है, बट लिखे देते हैं। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू और मोर देन टू सब्सटेंस, then it's called decomposition reaction। मीन्स सिंगल रिएक्टेंट जो है ए, वो बी प्लस सी में टूट जाए। कोई ए रिएक्टेंट है, वो टूट करके बी और सी में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फोटोलाइसिस, दूसरा थर्मोलाइसिस और तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रकाश अपघटन, ताप अपघटन और विद्युत अपघटन। फोटोलाइसिस जो होती है, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान देंगे, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाए वो फोटोलाइसिस है। थर्मोलाइसिस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किस फॉर्म में मिलेगी, टेम्परेचर के फॉर्म में मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 चीज़ें हैं, तो ध्यान देंगे तीनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। क्या गौर करने की ज़रूरत है कि जो आपका फोटोलाइसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, थर्मोलाइसिस है वो हीट या टेम्परेचर के थ्रू देने पर कोई मटेरियल अगर टूटता है तो वहाँ थर्मोलाइसिस होगा, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में। तो तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में टूटेगा। कुछ के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो टूटेगा, कुछ मटेरियल को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो टूटेगा, और कुछ मटेरियल्स को अगर हम करंट दे करके तोड़ेंगे तब वो टूटेंगे। इन तीनों को अलग अलग हम देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट बात आती है फोटोलाइसिस की। फोटोलाइसिस में अगर देखते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो फोटोलाइसिस होगी। एग्जाम्पल है 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, 2Ag में ब्रेक हो जाता है और Br2 में ब्रेक हो जाता है। और देखते हैं हैलोजिनेशन, CH4 प्लस Cl2, बट यहाँ पर इसे हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये अभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसी में देखते हैं AgCl को। किसको देखते हैं, 2AgCl, इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, 2Ag प्लस Cl2। तो ये किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर आप सनलाइट लिखेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा
वो आपका कहलाएगा क्या, फोटोलाइसिस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस के बाद हम आते हैं किसमें, हम किस में आएंगे, फोटोलाइसिस के बाद दूसरा अपना एग्जाम्पल है जो वो है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या होता है, जो रिएक्शन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो या हीट दी जाए तो टूटे। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को 100 to 150 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दे दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कहाँ सॉलिड था, ये सॉलिड बचेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़िए, क्या बनेगा, हीट दे दें, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल थर्मोलाइसिस का। थर्ड है, अगर आप घर में आपके है नमक, तो ध्यान दें इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, जो रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो, वो रिएक्शन आपका कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल देखते हैं, साल्ट आपके सबके घर में होगा 2NaCl। NaCl को अगर आप क्या करें, तवे में लेकर के गर्म करे रहते रहें तो तब वो टूटेगा नहीं ना पिघलेगा, लेकिन जैसे ही उसे क्या करें इलेक्ट्रिक करंट में लेकर के सॉल्यूशन बना दे तो एनोड और कैथोड में अलग हो जाएगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस और एनोड और कैथोड में 2Na + Cl2 के फॉर्म में ये मिलेगा। इसी तरह से H2O का एग्जाम्पल दिया हुआ है। H2O को भी अगर इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में लाएंगे तो ये भी टूटेगा 2H2 + O2 के फॉर्म में। और इसी तरह से ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट जो हैं, इसके बाद हमने आज पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके बाद के रिएक्शंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।